नमस्कार दोस्तों, हॉरर लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे देर रात हुए एक हादसे की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। ऊंचे देवदार के पेड़ों और दांतेदार चट्टानों के बीच बसे एक सुदूर कोहरे से ढके गांव में एक भयावह रात में डरावनी कहानी सामने आई। ग्रामीणों ने एक पुराने परित्यक्त रेलवे स्टेशन के बारे में बात की जो उनकी बस्ती के किनारे पर स्थित था, एक जगह जो अंधेरी अफवाहों और फुसफुसाती किंवदंतियों में डूबी हुई थी। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, जमीन पर भयानक छाया दिखाई देने लगी। साहसी दोस्तों के एक समूह ने खस्ताहाल स्टेशन का पता लगाने का फैसला किया। सारा के नेतृत्व में एक अतृप्त जिज्ञासा वाली एक निडर युवा महिला, समूह में उसका सबसे अच्छा दोस्त जैक, सतर्क लेकिन वफादार रॉबर्ट और रोमांच की तलाश करने वाली एमिली शामिल थी। जैसे ही चार दोस्त परित्यक्त स्टेशन में दाखिल हुए, चंद्रमा आसमान में नीचे लटक गया। उनकी टॉर्च घने अंधेरे को चीर रही थी। हवा पूर्वाभास की भावना से बोझिल थी, मानो स्टेशन की दीवारों में ही कोई द्वेषपूर्ण रहस्य छिपा हो। उनके कदमों की गूंजती आवाज भयानक रूप से गूंजती थी, मानो वे अकेले न हो। सारा की टॉर्च टिमटिमा रही थी, जिससे दीवारों पर अनियमित छायाएं नाच रही थीं। एमिली की हंसी, जो शुरू में उत्साहपूर्ण थी, घबराहट भरी हो गई। यह जगह मुझे रोमांचित कर देती है, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। चलो एम, यह सिर्फ एक पुराना स्टेशन है, जैक ने आश्वस्त किया। उसका साहस उसकी बेचैनी को छिपाने में विफल रहा। स्टेशन के छिपे हुए इतिहास को उजागर करने की एक अकथनीय मजबूरी से निर्देशित होकर समूह आगे बढ़ा। वे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, जहां एक प्राचीन ट्रेन खड़ी थी। इसके जीवंत रंग वर्षों की उपेक्षा के कारण भूतिया रंग में फीके पड़ गए थे। जैसे ही उन्होंने ट्रेन की गंदी खिड़कियों से झांका, उन्हें यात्रियों की भूतिया छवियां दिखाई दीं। उनके चेहरे पीड़ा से मुड़ गए थे, उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। दोस्त लड़खड़ाकर वापस आ गए, उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। वह क्या था? रॉबर्ट हकलाया। इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख हवा में गूंज उठी। यह एक शोकपूर्ण ध्वनि थी, अनंत पीड़ा में फंसी पीड़ित आत्माओं के समूह की तरह। उनके नीचे की जमीन कांप उठी और ट्रेन में जोरदार झटका लगा। उसके पहिए पटरी से टकराने लगे। घबराकर दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन स्टेशन सभी दिशाओं में असीमित रूप से फैला हुआ लग रहा था, जिससे वे अपनी भयावह गिरफ्त में फंस गए। ट्रेन हर गुजरते सेकंड के साथ गति पकड़ते हुए आगे बढ़ी, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित। जैसे ही समूह एक दूसरे से चिपक गया, हताशा भरी चीखें हवा में गूंज उठीं। उनके आतंक ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। ट्रेन की खिड़कियों के अंदर उन्होंने अतीत के दृश्यों की झलक देखी। भव्य विलासिता का एक बीता हुआ युग, जो अब विकृत धातु और प्रताड़ित आत्माओं के दुःस्वप्न में बदल गया है। प्रेत यात्री उन्हें घूरते रहे, उनकी खोखली आंखें आरोप लगाने वाली और हताश थीं। ट्रेन का कंपन तेज हो गया और दोस्तों को अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जैसे ही ट्रेन एक असंभव संकीर्ण सुरंग की ओर बढ़ी, अंततः सारा की टॉर्च बुझ गई, जिससे वे पूरी तरह अंधेरे में डूब गए। एकमात्र रोशनी ट्रेन की खिड़कियों से निकलने वाली भयानक चमक से आ रही थी। जैसे ही ट्रेन सुरंग में दाखिल हुई, समूह की चीखें चट्टान से टकराती धातु की गगनभेदी चीख के साथ मिल गईं। उसकी गति कम हो गई और फिर एक पल में दुनिया खामोश हो गई। जब सुबह हुई तो एमिली के माता पिता के उन्मत्त फोन कॉलों की एक श्रृंखला का जवाब देते हुए ग्रामीण परित्यक्त स्टेशन पर पहुंचे। उन्हें जो मिला वह एक ऐसा दृश्य था जो आने वाले वर्षों तक उनके सपनों को सताता रहेगा। स्टेशन एक बार फिर बेजान हो गया। प्राचीन ट्रेन अपनी सुप्त अवस्था में लौट आई। लापता दोस्तों की तलाश में कोई नतीजा नहीं निकला, मानो स्टेशन पर फैले अंधेरे ने उन्हें निगल लिया हो। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने दूर तक हवा के साथ चलने वाली चीखों की गूंज सुनी है, लेकिन समूह का कोई निशान कभी नहीं मिला। आज तक ग्रामीण परित्यक्त रेलवे स्टेशन से बचते हैं। यह स्थान बहुत पहले की त्रासदी से अवशक्त है। कुछ लोग कहते हैं कि चांदनी रातों में आप अभी भी प्रेत ट्रेन की शोकपूर्ण चीख सुन सकते हैं, और यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आप उन खोई हुई आत्माओं की हताश चीखें भी सुन सकते हैं, जो उस रात ट्रेन में चढ़ गई थीं, जो कभी वापस नहीं लौटने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही और नई भूतिया कहानियों के साथ वापस आऊंगा।